हेलो फ्रेंड्स। आप लोग भी अगर सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर हैं तो आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, स्किल ट्रेनिंग। और स्किल ट्रेनिंग को लेकर बहुत ज्यादा बच्चों के मन में डाउट्स आते हैं कि सर ये स्किल ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लेना होता है। हमने सुना है कि हमारे पास ये मेल आता है कुछ, उस मेल के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो मेल कब आता है, कैसे आता है, और अगर हमें मेल नहीं मिला है तो हम कहाँ पर जाके क्वेरी कर सकते हैं, फीस कितनी है स्किल ट्रेनिंग के लिए, क्या स्किल ट्रेनिंग के लिए कोई एग्जाम भी देना होता है ताकि हमें स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ सर स्किल ट्रेनिंग में क्या चीजें हमें सिखाई जाती हैं। इस तरीके से तमाम छोटे बड़े सवाल कहीं ना कहीं बच्चों के मन में है और वो इनका आंसर चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बड़े ही कंसाइज और क्रिस्प मैनर के अंदर सीधी सीधी तौर पर समझेंगे कि ये स्किल ट्रेनिंग क्या है, क्या कुछ सीखना हमें यहाँ पर रहता है, और बाकी जो चीजें मैंने बताई वो सारी यहाँ पर मैंने डिस्कस करी है। तो सर 120 आवर्स की टोटल आपकी स्किल ट्रेनिंग होती है, जिसको हम डिटेल में अब समझने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि ये स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्यों करवाता है। इंस्टीट्यूट आप लोगों की इंप्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना चाहता है। आप लोग जैसे ही इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं बोथ ग्रुप, आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, आर्टिकलशिप पे आप जाते हैं। तो वहां पर ये जो 15 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग को आप सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। उसके अंदर ऐसा ना हो कि बिल्कुल रॉ पोजीशन में ही आप पहुंच जाएं, आपको कुछ आता ही ना हो, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से सिखाई जाती है यहाँ पर, ताकि आप वहां पर काम कर सकें। ठीक है जी। तो इसीलिए ये स्किल ट्रेनिंग करवाई जाती है। 120 घंटे की आपकी ये ट्रेनिंग है और न्यू स्कीम 2024 के अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट ने देखिए इसे प्लान किया और हर एक बच्चे के लिए ये मैंडेटरी है। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर कि सर ये कह दे कि सर हमें स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी, हर एक को करनी है, कोई एग्जामेशन आपको नहीं मिलती है। ठीक है जी। तो इंप्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंस्टीट्यूट ने आपकी ये स्किल ट्रेनिंग को बनाया। अब सर इस स्किल ट्रेनिंग के अंदर क्या कुछ होता है, तो टोटल जो 120 आवर्स की आपकी स्किल ट्रेनिंग है, इसके अंदर 40 आवर्स आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग है, इनको मैं डिटेल में भी बताऊंगा आपको। 20 आवर्स देखिए आपके कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के लिए हैं, जो कि एनपीटीईएल के थ्रू करवाए जाते हैं, आईआईटी मद्रास यानी कि। इसके साथ साथ 40 आवर्स आपके एमएस ऑफिस को सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इंडस्ट्री में काम करना हो, फर्म्स में काम करना हो। ठीक है जी। अगेन जो आपके अगले 20 आवर्स आते हैं, ये आपके ई फाइलिंग के रिगार्डिंग आते हैं, जो कि अलग अलग सिस्टम्स पे, जैसे कि जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे किस तरीके से ऑनलाइन काम किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। और ये टोटल आपके 120 आवर्स बनते हैं। अब आइए जरा डिटेल में समझते हैं किस तरीके से कहानी होती है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, आपकी ये वाली ट्रेनिंग और ये वाली ट्रेनिंग ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन का कोई यहाँ पर ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन ये जो एमएस ऑफिस की ट्रेनिंग है और ये जो ई फाइलिंग की ट्रेनिंग है, ये आपकी ऑफलाइन भी होती है। जिस तरीके से आपको पता है, ओरल और पोस्टल तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं इंटरमीडिएट का। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि इंस्टीट्यूट के डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे जाकर आप अपनी ऑफलाइन में भी ये कोचिंग, ये वाली ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसीलिए हाइब्रिड मोड पे ये आपकी रहती है, लेकिन ऊपर की दो सॉफ्ट ही रहती हैं स्किल्स। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैंने कहा कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए 40 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की समझ तो आपको होनी चाहिए ना, किस तरीके से उन्हें ऑपरेट करते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से होते हैं, ठीक है जी, कंपनी का सेटअप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर है ना, लेजर्स किस तरीके से मेंटेन होंगे, वाउचर्स किस तरीके से मेंटेन होंगे, डे टू डे जो एंट्रीज की जाती हैं वो किस तरीके से होती हैं, जीएसटी की रिकॉर्डिंग्स किस तरीके से होती है, इन्वेंट्री और स्टॉक मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, जो वेरियस रिपोर्ट्स बनती है, चाहे वो पीएनएल हो, बैलेंस शीट हो, वो किस तरीके से बनती है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। ठीक है जी। जॉब रेडी कंडीशन में आपको बना दिया जाता है ताकि आप आसानी से आर्टिकलशिप के अंदर चीजों को कर सकें। ठीक है जी। तो 40 आवर्स में आपको ये चीजें सीखने को मिलती हैं। इसके बाद जो 20 घंटे आते हैं, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स के डिलीवर्ड किए जाते हैं, प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग आईआईटी मद्रास के थ्रू। ठीक है जी। और ये आपकी ऑनलाइन ही होती है, ध्यान रखना ये भी। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन फॉर आर्टिकलशिप एंड फॉर जॉब, आपका ईमेल राइटिंग किस तरीके से होगी, एटिकेट्स किस तरीके से होते हैं वर्क प्लेस पे, ये सारी चीज सिखाई जाती हैं। टीम वर्क एंड राइट एटीट्यूड और टाइम मैनेजमेंट, इस तरीके से आपकी सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि क्या सर इसके अंदर करिकुलम होता है, तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी 20 आवर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, जो कि आपको सिखाई जाती है। ठीक है जी। ये सारी चीजें बात करें अगर एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस है तो आप हर कोई वाकिफ है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस ऑफिस के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, वो सारी यहाँ पर आपको सीखने को मिलती हैं। बेसिक चीजें आपको सिखाई जाती हैं ताकि आप इनका यूज कर सके आर्टिकलशिप में और अपनी जॉब के अंदर। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपकी देखिए इंप्लॉयबिलिटी को इंक्रीज किया। अगले जो 20 घंटे होते हैं, ये आपके ई फाइलिंग के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट, टीडीएस टीसीएस रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, पीएफ ईएसआई की, पैन और डिजिटल सिग्नेचर किस तरीके से लेते हैं, यूज करते हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है वो सिखाता है। तो काफी ही बहुत ज्यादा अच्छी और इंपॉर्टेंट देखिए आपकी ट्रेनिंग है। और जैसा मैंने कहा था, देखिए टेली और कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स आपका ये ऑनलाइन ही होता है। ठीक है जी।
और आपका और ये कम्युनिकेशन स्किल्स वाला ध्यान रखेंगे एनपीटीईएल यानी कि आईआईटी मद्रास के थ्रू करवाया जाता है। बाकी का देखिए आपके हाइब्रिड मॉड्यूल्स भी हैं एमएस ऑफिस और ई फॉलिंग के रिगार्डिंग, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। सॉफ्ट स्किल्स एनपीटीईएल के थ्रू करवाया जाता है, जिसके लिए आपको देखिए लॉगिन आईडी वगैरह दिया जाता है, जहाँ पे एक आपके पास क्रेडेंशियल्स आते हैं, उन क्रेडेंशियल्स के अंदर एक लेटर आएगा बेसिकली, उसके अंदर ये चीजें लिखी रहती है कि यूजर नेम आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है जी, उसके थ्रू आप करते हैं। तो एमएस ऑफिस का भी इसी तरीके से हाइब्रिड मोड में आपका रहता है, ईमेल पे आपको सारी चीजें मिल जाती है, ईमेल हर बच्चे को आता है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर बार बच्चे मेरे से लाइव काउंसलिंग सेशंस के अंदर, डाउट्स के अंदर, हमारी सपोर्ट टीम के ऊपर बहुत बार आता है कि सर ये मेल कब तक आता है। तो देखिए कोई ऐसा एक फिक्स्ड डेट नहीं है कि इस दिन आपका मेल आ जाएगा, लेकिन आप ये बात समझिए कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, ठीक है जी, तो जिस अटेम्प्ट का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है उस अटेम्प्ट से तकरीबन 9 महीने पहले आपके पास ये मेल आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग जून के अंदर एग्जाम देने वाले हैं तो मार्च एंड में आपके पास मेल आ जाएगा। अगर सर आप दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो सितंबर एंड में, ठीक है जी, दिसंबर से पहले जो भी सितंबर आ रहा है उस सितंबर के एंड में आपके पास ये मेल आ जाएगा। तो ये समझिए कि 9 मंथ्स पहले आपके पास ये मेल आ जाता है। बहुत बार सर ये मेल नहीं आता है तो हम क्या करें, तो घबराने की बात नहीं है, उस केस में ही मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। तो दिस एनपीटीईएल मेल इज फॉर कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, ऑलवेज लॉग इन विद योर रजिस्टर्ड ईमेल ओनली, रॉन्ग ईमेल ऑन रिकॉर्ड्स। हाँ, एक बहुत इसमें एक चीज आती है कि सपोज आपने गलत अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, हो सकता है कई बार बच्चे के साथ कि सर वो गलत ईमेल एड्रेस देते हैं, तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज पे पहले इंस्टीट्यूट के जाकर अपना ईमेल एड्रेस करेक्ट करवाना है, देन एनपीटीईएल के पोर्टल पे जाकर इनको मेल करनी है कि हमारा ये रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, इसको अपडेट कर दीजिए ताकि उस पर आपको सही मेल मिले और उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉग इन कर सके। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद देखिए आपकी जो ट्रेनिंग होती है किस तरीके से यहाँ पर चीजें रहेंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। जो मैंने आपको बताया कि 2024 की स्कीम है, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है जी। इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एग्जाम भी होता है और ये एग्जाम सभी बच्चों का क्लियर हो जाता है, बहुत आसान एग्जाम होता है। लेकिन एक छोटी सी चीज बता दूं, मैक्सिमम यहाँ पर आपके पास 3 अटेम्प्ट होते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। हालांकि सबका पहले अटेम्प्ट में ही हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो वहां पर भी कुछ चीजें होती है, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ जरा उसके लिए, ठीक है जी। तो एनपीटीईएल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स के रिगार्डिंग, जो कि आईआईटी मद्रास के थ्रू आपके पास आता है, ठीक है जी। रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं जो कि आपको देखने होते हैं अपने रजिस्टर्ड मेल पर, आपको देखिए क्रेडेंशियल्स वगैरह मिलते हैं उसके थ्रू, ठीक है जी। और फिर आपका असेसमेंट टेस्ट होता है और इसके बाद ही आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है जी, जो कि अनाउंस करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज। अच्छा सर, फीस और पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो जनरली देखिए 50% मार्क्स आपको यहाँ पर लेने होते हैं। और फीस की बात करें तो देखिए जब आप अपना बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसी फीस के अंदर आपका ये वाली जो स्किल ट्रेनिंग है इसकी फीस भी इंक्लूडेड होती है, कोई सेपरेट फीस नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, आपने थोड़ी देर पहले अभी कहा था कि 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको क्लियर करना होता है। सपोज हम इतने बड़े इतने ज्यादा सर हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी कि हम 3 अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए, तब क्या करें? कोई बात नहीं, फिर आपको स्किल ट्रेनिंग की फीस पे करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, हर एक बच्चा देखिए आराम से क्लियर कर लेता है, ठीक है जी। तो कोई सेपरेट फीस नहीं है, ध्यान रखना। जो फीस आपने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए दी है बोथ ग्रुप की, तो उसी में आपका ये काम हो जाता है। और जो टेस्ट इंस्टीट्यूट लेता है 50% इसमें आपको देखिए मार्क्स जो है वो लेकर आने होते हैं। तो कुछ खास बातें जो हमें ध्यान रखनी है, सर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज दी जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ओल्ड स्टूडेंट में जो ये आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं है बात, पुराने जो बच्चे थे देखिए बहुत पुरानी स्कीम्स में उनके लिए था, ठीक है जी। और जो बच्चे दिसंबर 2024 के बाद से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए ये चीज मैंडेटरी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा सर, अगर हमारे पास मेल नहीं आया, बहुत क्वेरी आती है हमारे पास और हमें कुछ भी क्वेरी करनी है, तो देखिए आपके सामने ये रही ईमेल एड्रेस, इसके थ्रू आप क्वेरी कर सकते हैं। सर अगर यहाँ पे जवाब नहीं आया तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। और सर अगर हम डायरेक्टली फोन पे बात करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ये देखिए फोन नंबर भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। और एनपीटीईएल का सपोर्ट देखिए यहाँ पर ये भी दे दिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आपने गलत दे दिया, आप चाहते हो कि इसे अपडेट करना, तो पहले आप डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीज के पास अपडेट करवाओगे, फिर यहाँ पर मेल करके अपडेट करवाओगे। तो कोई भी क्वेरी आपको करनी है आप यहाँ पर कर सकते हैं, डिटेल्स आपको दे दी गई हैं, ठीक है जी। और ICMI.in पर स्किल ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे, इंटरमीडिएट कोर्स पर क्लिक करोगे तो आपको स्किल ट्रेनिंग की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहीं से सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है जी। रिकॉर्डेड सेक्शन जो होते हैं इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको लिंक भेजता है और आप
लाइव सेशन जो होते हैं उनके लिए भी आपको लिंक भेजा जाता है, रिकॉर्डिंग तो आपको वहीं मिल जाती है, ठीक है जी, और आप उनके थ्रू अपना जो है क्लासेस वगैरह देख सकते हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से समझ लेते हैं, 4 मॉड्यूल हैं, 120 घंटे की ट्रेनिंग है और कैसे बाइफरकेशन है बता दिया। टैली और सॉफ्ट स्किल्स आपकी ऑनलाइन में, एमएस ऑफिस और ई फाइलिंग आपकी हाइब्रिड मोड के अंदर है, कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स आईआईटी मद्रास एनपीटीईएल के थ्रू करवाया जाता है, वहीं से सर्टिफिकेट आता है, ठीक है जी। मेल की टाइमिंग 9 मंथ्स पहले आपकी तकरीबन रहती है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट एनपीटीईएल सर्टिफिकेट प्लस आप जो यहाँ से इनकी जो क्लासेस है सॉफ्ट स्किल्स वाली ये सारी देखते हैं, फिर आपका छोटा सा टेस्ट होके आपको देखिए दे दिया जाता है एक सर्टिफिकेट, ठीक है जी। और इसके बाद जब आप ये चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट का एग्जाम और ये क्लियर करने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से देखिए फाइनल में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने इंटरमीडिएट के एग्जाम देने हैं और आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो ट्रेनिंग आपको पहले करनी पड़ेगी। आपने सिंगल ग्रुप दिया है, आप बिना ट्रेनिंग के सिंगल ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन सिंगल ग्रुप आपने दिया, एग्जाम क्लियर हो गया, अब आप अपना रिमेनिंग ग्रुप देना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको अपनी स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। और हर बार इंस्टीट्यूट देखिए क्लियरली आपको बताता है हर अटेम्प्ट के लिए कि इस अटेम्प्ट के लिए आपने अपनी स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कब तक देना है। जैसे कि जून 2026 अटेम्प्ट के लिए इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बताया कि 31 अगस्त तक आप अपना स्किल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, और अगर आप नहीं करते हैं देन वी कैन होल्ड योर रिजल्ट, इंस्टीट्यूट आपका रिजल्ट भी होल्ड कर सकता है, ठीक है जी। तो स्किल ट्रेनिंग कंपलसरी है, सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। और अगर आप अपनी सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ई स्कॉलर्स हमारी वेबसाइट है, 8888080402 नंबर है, इस नंबर पर आपको इंडिविजुअल कोर्सेज में मिल जाएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ओटीटी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपकी तैयारी के अंदर, क्योंकि ज्यादातर बच्चे देखिए एग्जाम के अंदर टेस्ट दिए बिना जाते हैं, फिर उन्हें समझ में नहीं आता कि कहां पर गलती हुई है और हमारे से क्या गलती हुई है। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि है escholars.in, 8888080402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। और सीएमए इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग हर देखिए इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी चीजें अपडेटेड मिलती रहे। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, होपफुली इंटर की जो ये ट्रेनिंग होती है इसके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।